आदर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि प्राय लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष नहीं मानते। इसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा कि ज्योतिष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि भगवान आदिनाथ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उन 100 पुत्रों में से और पुत्रियों को उन्होंने अलग अलग विषय का ज्ञान दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से हंसी मसीह, कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि हुआ करता है। लेकिन साथ में उन्होंने वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान भी एक अपने सुपुत्र को दिया था और उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। आने वाले तीर्थंकरों में वो चीजें आई, आचार्यों में आई। लेकिन सब जानते कि एक काल ऐसा आया कि जब स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी तो शास्त्रों का निर्माण होने लगा। तब ज्योतिष को भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये तय है कि ज्योतिष और जैन समाज पूरा ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। उसका हर पल, हर कार्यक्रम, हर क्षण जो है ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, चंद्र प्रज्ञप्ति जो जैन शास्त्र है, सूर्य प्रज्ञप्ति जो जैन शास्त्र है, उसमें सूर्य की गति और उसके प्रभाव, चंद्र की गति और उसके प्रभाव आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन आप देखो, एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, श्री भूवल है। वो बहुत प्राचीन ग्रंथ है और गौड़ लिपि में लिखा गया है, जिसकी रिसर्च बहुत समय से चली आ रही है। बहुत बड़े बड़े विद्वान उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें पाया गया कि उसमें भी और ज्योतिष वास्तु का उल्लेख बहुत ही गहन रूप से किया गया है। तो ये तो सिद्ध होता है कि ज्योतिष जैन समाज से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अब हम इससे अलग कैसे हो गए? जैन समाज ज्यादातर संपन्न होता है, तो जब संपन्नता होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो कहा जाता है ना कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन जब तारे गर्दिश में आते हैं तो सर्वप्रथम ज्योतिष शरणम गच्छामि हुआ जाता है। तो ज्योतिष को आपको मूलतः जैन समाज का मानते हुए, जैन धर्म का, जैन आगम का, जैन शास्त्र का मानते हुए, आचार्यों की आज्ञा मानते हुए उसको अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। आचार्य मुनिवर भी कहते हैं कि पहले अध्ययन करो और जो आपको अच्छा लगे वो मानो। जिन मुनि राजों ने इसको मिथ्या कहा है कि ये सब मिथ्या है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनी जगह 100% सही है, क्योंकि वो चल पड़े हैं वीतरागता की ओर। तो वो चाहेंगे ना कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मैं वीतरागता के संबंध में उन्हें उपदेश देकर मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करूं। वो उनकी जगह सही है, लेकिन हमने गृहस्थी बसाई है। यदि गृहस्थी बसाई है तो हमें सांसारिक सुख की कामना भी होती है। हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, साथ में धर्म भी करते रहें और अपने परिवार को पूरी सुख सुविधा प्रदान करते रहें। तो इसके लिए ज्योतिष का अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपनाए बिना हम जीवन में अनुकूलता नहीं ला सकते। अब आप देखिए ना कि विवाह संस्कार हुआ, चातुर्मास कलश की स्थापना हुई और गृह प्रवेश हुआ, न जाने कितने संस्कार होते हैं जो ज्योतिष के माध्यम से मुहूर्त निकालने के बाद ही उसको संपन्न किया जाता है। तो ये मुहूर्त क्या है? ये भी तो ज्योतिष का ही एक अंग है ना। जब यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं, आप गृह प्रवेश मुहूर्त के साथ कर रहे हैं, तो ज्योतिष को कैसे नकार सकते हैं आप? ज्योतिष तो हर गृहस्थ की रग रग में बसा हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि अंगूठियां नहीं पहनना चाहिए, अंगूठियों से क्या होता है?
ज्योतिष का एक एक पहलू विज्ञान सम्मत है। अब रत्न पहनने से क्या होता है, ये कलर थेरेपी है। या तो आप आधुनिक तरीके से यह जानो कि आपकी जो ओरा है, जो मनुष्य की ओरा होती है ना, उस ओरा में कौन सा कलर माइनर है, तो उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। तो सबसे सरल तरीका ये है कि हम कुंडली का अध्ययन करें और उस कुंडली में जाने कि कौन सा ग्रह वीक है और उस ग्रह से संबंधी रंग कौन सा है। यदि वो ग्रह डिस्टर्ब है तो निश्चित ही उसका कलर भी डिस्टर्ब होगा, माइनर होगा। तो उस कलर को बढ़ाने के लिए हमको अंगूठी धारण करना पड़ता है। अंगूठी में कलर्स होते हैं और वो क्या होता है कि जब हम कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और छनता हुआ वेन के द्वारा, जैसे वो अस्पताल में वो चढ़ती ना बॉटलें वगैरह, स्लाइन वगैरह, उसमें कैसे डिप डिप करके दवाइयाँ जाती रहती है, वैसे ही हमारी बॉडी में वो कलर डिप 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 ऐसा करके शरीर में समाहित होता रहता और हमारी ओरा प्रशस्त हो जाती है। जब ओरा प्रशस्त हो जाती तो हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, वो ग्रह मजबूत हो जाता है और हम वैसी क्रियाएं करने लगते हैं, वैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है। अब आपने देखा होगा कि सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य के उपाय की जाते हैं। जब सूर्य के उपाय हो जाते हैं तो ज्योतिष क्या कहते हैं कि आपका सूर्य बली हो गया। लेकिन सूर्य बली कैसे हो गया? सूर्य बली ऐसे हो गया जब हम सूर्य को प्रातः काल, जब साक्षात उगते हुए सूरज को हम जब देखते हैं तो हमारे आँखों में जो रेटिना है ये सोलर प्लेट का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा सोलर प्लेट काहे से चार्ज होती है? सोलर प्लेट चार्ज होती है सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें जब सोलर प्लेट पे पड़ती है तो वो चार्ज हो जाती है और उससे कुछ भी हम मशीनरी वगैरह या इलेक्ट्रिक का सामान आदि हम वापर सकते हैं। वो चार्ज होने के बाद उसने ऊर्जा ग्रहण कर ली। उसी प्रकार आँखों के माध्यम से भी हम जब सूर्य के दर्शन करते हैं, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को 60 सेकेंड यदि हम देखते हैं तो ये जो रेटिना है ये सोलर प्लेट है, इसके माध्यम से हमारी बॉडी पूरी चार्ज हो जाती है और हम ऊर्जावान बन जाते हैं। ज्योतिष की भाषा में बोलेंगे कि सूर्य बली हो गया, लेकिन इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। हर क्रिया ज्योतिष की जो भी उपाय हैं वो सब विज्ञान सम्मत हैं। साथ में कई शास्त्र भरे पड़े हैं। लघु विद्यानुवाद आचार्य देवनंदी जी महाराज ने न जाने कितनी पीढ़ियों से उनके गुरु उन्होंने रिसर्च करके जो हस्तलिखित ताड़पत्र के ग्रंथ होते हैं उसमें बहुत सारे जैन आगम सम्मत उपाय दिए गए हैं। और वो उपाय कौन से होते हैं? उसमें तीर्थंकर प्रभु की आराधना ही तो होती है। जो गणिनी होती हैं, अपने यक्ष यक्षिणी होती हैं, उनके उपाय के माध्यम से हम इन्हें मंत्रों को अध्ययन करके, उनके जाप करके विधि अनुसार जब हम करते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। तो उपाय भी कौन से हुए? आगम सम्मत हुए। तो हम आगम से बाहर कैसे जा सकते हैं? जो भी ज्योतिष के नियम है वो सब आगम सम्मत है। जनरली मैं लोगों को एक उपाय के बारे में बताता रहता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, असाता वेदनी कर्म के उदय से यदि कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए भी आपको या तो भक्तंबर का 45 नंबर मंत्र अथवा आपको श्री शांतिनाथ विधान 16, कम से कम 16 माह में एक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आपको एक विधान करना ही चाहिए। 16 विधान होते होते आपकी समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती है। अब विधान में क्या है? विधान में भी तो आगम सम्मति है ना। अब उसमें किनकी आराधना की गई है? शांतिनाथ भगवान की। यदि जैसे आपने देखा होगा कोई बोल देता आपको काल सर्प दोष है, आपको पितृदोष है, उसकी शांति भी उसी में समाहित है। उसमें सारे जैन आमनाएं संबंधी देवी देवताओं का आह्वान होता है।
फिर हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं और फिर उनसे सुख की कामना करते हैं। ये शांतिनाथ विधान है। तो आगम सम्मत हमें बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी जिनवाणी में नवग्रह पूजन दी गई है। अब नवग्रह पूजन में किसकी आराधना की गई है? 24 तीर्थंकर भगवान की। हमारे जीवन में जो ग्रह तकलीफदायक है तो नवग्रह स्तोत्र का हमको पाठ करना चाहिए। उसको 27 दिन तक 21 बार यदि आप पाठ कर लेते हैं तो आपको जो भी समस्या जीवन में आ रही हैं उससे दूर हुआ जा सकता है। और उसके बाद प्रतिदिन एक बार नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और वो पाठ कौन सा है? जगत गुरुम नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषिते ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखेतवे जिनेन्द्रा केचरा गेया पूजन्या विधिक्रमात् पुष्पे विलिपने धूपे नैवेद्ये स्तुष्टि हेतवे वन प्रवश्य मार्तंडश्चंद्रश्चंद्र प्रवश च वासु पूज्य च भूपुत्रो बुधस जासने स्नाम विमला अनंत धर्मेश शांति कुंथा वर्णमि वर्धमान जनेन्द्राणां पाद पद्मं बुधो नमेत् ऋषभाजी सुपार स्वाहा साभिनंदन शीतलो सुमति संभव स्वामी श्रान से सुबृहस्पति सुविधि कथित शुक्रे सुगतश्च शनिश्चरे नेमिनाथो भवेद्राव केतु श्रीमल्लि पार्श्व जन्म लग्नम च राशिं च यदि पीडयन्ति केचरा तदा सर्वजयदान धीमान से चरण ऋणान पंचमा सुत के लिए विद्या प्रसाद का पूर्व ग्रह शांति विधि कथा या पठेत प्रातोत्साह सुचिर भूतवा समाहिता विपत्ति तो भवेन शांति क्षेमम तस्य पदे पदे। तो इसमें भी तीर्थंकर प्रभु की आराधना की गई। आपने देखा होगा इंदौर में एक नवग्रह जिनालय है, उसमें 9 ग्रहों पर आधारित जितने भी संबंधित तीर्थंकर हैं उनको खड्गासन प्रतिमा के रूप में विराजमान किया गया है। तो आचार्य दर्शन सागर जी महाराज ने बहुत ही गहन अध्ययन करके ज्योतिष के माध्यम से नवग्रह जिनालय का निर्माण कराया। इंदौर में एक और जिनालय है जिसे ज्योतिष कल्प मंदिर बोलते हैं। एयरपोर्ट रोड पे जो मलयगिरी है उसको आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी ने बहुत ही अध्ययन करके और उसको ज्योतिष संबंधी जो भी 12 राशियां हैं उसके आधार पर, वो नक्षत्रों के आधार पर तीर्थंकर प्रभु की मूर्तियों को विराजमान कराया है। और मैंने साक्षात वहाँ पर दर्शन किए हैं। वहाँ पर दर्शन करने से और वहाँ पर दिए गए जो भी नियम हैं आचार्य शिव सागर जी महाराज द्वारा, उनके बताए गए नियम को यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित ही हम हमारी समस्याओं से बहुत दूर हो जाएंगे, उसका निवारण हो जाएगा और सुख समृद्धि को हम प्राप्त होंगे। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज्योतिष को आप अलग ना समझें कि ये हमारा नहीं है, यह जैन आगम का ही प्रतिपादित स्वरूप है और आदिनाथ भगवान के द्वारा प्रतिपादित ही ज्योतिष है और वास्तु है। इसको हम हेय दृष्टि से ना देखें। यदि गृहस्थी बसाई है तो ज्योतिष के नियमों का पालन करें। ये जरूर है कि आप चाहेंगे कि हम जो भी निवारण करें वो आगम सम्मत करें। तो भरे पड़े हैं सारे निवारण, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। जो भी आपको ग्रह तकलीफ देता है उससे संबंधी आप आराधना कीजिए। जो भी ज्योतिष आपको आगम संबंधी यदि निवारण देता है आप उसके पास जाइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आइए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेरे पास यदि कोई उपाय है तो वो सिर्फ जैन आगम संबंधित ही है। मैं भक्तांबर से संबंधी जो मंत्र रिद्धि हैं, जो गाथाएं हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र, विद्या लघु अनुवाद है, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो जैन मंत्रों से भरे पड़े हैं। मैं उनके आधार पर ही निवारण बताता हूँ। तो निश्चित ही आप जैन आगम को मानते हुए, ज्योतिष की आराधना करते हुए, जैन आगम की आराधना करते हुए और तीर्थंकरों के जाप करते हुए जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल इसी प्रकार की
आपको जानकारी देता रहेगा। आप सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ रहे, यही कामना है। लेकिन इतना ज़रूर करें कि आपको इस चैनल को, सन्मति वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।